तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। इतनी इजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसकी देने वाला हूँ चैप्टर की, ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये बहुत आसान कर देने वाला हूँ मैं आपके लिए। ये जो 4-5 पेज का चैप्टर है ना, ये दिमाग में आपके ऐसे बैठ जाएगा, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, एक बात याद रखना कि आपको रिवीजन एक बार करनी पड़ेगी। बिकॉज यार आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो उसको ज़्यादा देर तक के लिए माइंड में स्टोर भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको समझा दूंगा और एक बार आप रिवाइज कर लोगे ना, ऊपर ऊपर से पढ़ भी लोगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और इतनी इजी एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली आ जाती है बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इस बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली इतना कुछ लिखा नहीं हुआ है, इजी है, बिल्कुल इजी है, जो आपने पहले कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ा था। बेसिकली कम्युनिकेशन ये नर्वस सिस्टम होती है ऑर्गेनाइजेशन का, आपको बिल्कुल पता होगा। और इसके बिना कम्युनिकेशन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। तो ये नर्वस सिस्टम होती है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये सभी मेंबर्स को अवेयर कराती है कि क्या होने वाला है इंटरनली और एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक जॉर्ज टेरी के नाम से एक बंदा था जिसने ये बात बोली थी कि कम्युनिकेशन फैक्ट, आइडियाज़, व्यूज़ और इमोशंस का दो और दो से ज़्यादा पर्सनस के अंदर एक्सचेंज किया, मतलब चेंज किया जाना। लाइक यार कोई इंसान है, उसका एक्सचेंज मतलब उसका फैक्ट या वो अपना ओपिनियंस, वो अपने आइडियाज़, वो अपने व्यूज़, मतलब आपका दोस्त आपके साथ शेयर कर रहा है या कोई भी हो, मतलब पर्सन स्टॉक कर रहे हैं या लाइक किसी भी के भी थ्रू, किसी भी मतलब दूर हो पास हो, उसका वो मैटर नहीं करता। मतलब एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, व्यूज़ एंड इमोशंस टू और मोर देन टू पर्सन सो इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन प्रॉपरली, इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये नेसेसरी होता है अंडरस्टैंड करना बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन डिफाइंड एज चैनल मीडियम ऑफ थ्रू। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये दो प्रकार की कम्युनिकेशन, बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। बिल्कुल ईजी एंड बिल्कुल मतलब हलवा कर देने वाला हूँ यार आपके लिए। वैसे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, पीछे आपने देख ही लिया होगा किस प्रकार से आपका भाई आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी कर देना एक बार, और दोबारा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। ठीक है, इसके अंदर अभी दो प्रकार आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। और वर्बल के अंदर ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आ जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली जहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल हो उसको उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली हम वर्ड्स के साथ मतलब वर्बली कांटेक्ट करें और टॉक करें, किसी के साथ एक्सचेंज करें अपने आइडियाज़ वगैरह, उसे वर्बल कम्युनिकेशन का कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स का यूज़ होता है, इसलिए इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन मतलब आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, सॉरी रिटन नहीं, वो नॉन वर्बल था, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर हम बातचीत करके, मतलब अपने मतलब किसी अपने स्पीक करके, टॉक करके किसी के साथ ओरली, मतलब वर्ड्स का यूज़ करके, नेचुरल फिनोमिना, उसको टॉक मतलब उससे मतलब यार बात करके, मतलब किसी से वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना, तो उसे ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कैजुअली जैसे हम बातचीत करते हैं ना किसी के साथ, ओरली मतलब लाइक हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किसी से भी बातचीत करते हैं, उसे ओरल कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। इसके अंदर इसके ये 2-4 पॉइंट है, ये भी सुन लो। पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर। इसके अंदर आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब आपको क्या बोलना है आगे प्रोफेशनली। ठीक है, उसके अंदर मतलब आपको क्या स्पीक करना है, किसी से क्या बात करनी है, लाइक वो चीज़ आपको पहले से ही प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, गेट ऑर्गेनाइज अपने थॉट्स, आइडियाज़, व्यूज़ और सजेशंस को बिफोर प्रेजेंटिंग देम टू इन ए मीटिंग। आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, उसमें आपको मतलब किसी को मतलब अपनी मतलब बता एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट करना है ना, तो उसको मतलब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा। ऐसे ही आप जाके मुंह उठा के जैसे इनफॉर्मली होगा ना, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, बी स्लो एंड क्लियर, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो अगले बंदे को समझ आनी चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हो। आप स्लो बोलो, थोड़ा आराम से बोलो, ज़्यादा मतलब फास्ट मत बोलो, और क्लियर बोलो। जैसा थोड़ा हम कभी कभार मुंह में मतलब जो बोलते हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्लियरिटी नहीं लेके आ पाते। इतना नर्वस मत हो, बिल्कुल आराम से प्यार से बोलो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा बी इन टच विद ऑडियंस। ऑडियंस से मतलब उनके साथ टच रहो, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आप उनके साथ टच में रहोगे, तो वो आपके मतलब आपके साथ ज़्यादा घुल मिल पाएंगे, आपके साथ
फीलिंग अटैच कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना ये एम्स है, ये रिपीट करते जाओ, आपको रिपीट इसको तो पता ही होगा। तो अब इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इसके अंदर पर्सनल टच होता है, ठीक है, बंदे के साथ इंटरेक्शन होती है, टाइम सेव करता है हमारा बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है ये, मोराल को बूस्ट करता है, इमीडिएट फीडबैक भी देता है। इमीडिएट फीडबैक बेसिकली कैसे कि मतलब लाइक आप किसी से अपने दोस्त से बात कर रहे हो या किसी से बात भी कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बता रहा हूँ मैं, वैसे एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप नहीं लिख सकते पेपर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लिख सकते हो, ठीक है, बट मैं एग्जांपल से आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि होता क्या है लिटरली, उसके बाद आप आसानी से लिख पाओगे अपने आप बनाकर। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक मतलब लाइक आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में ही लगा लो, किसी से बात कर रहे हो, आप लाइक कोई एम्प्लॉय वगैरह हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या होता है कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, अगला अपने मुंह से बोलकर बता देता है आपको, मतलब वो जो आप उसको मतलब सवाल करते हो या आपको उस कोई भी आप ओपिनियन देते हो, वो रिटर्न वो एक्सचेंज में वो आपको अपना ओपिनियन भी देता है, अपनी बात भी शेयर करता है। ठीक है, मोरल को बूस्ट करता है। ठीक है, मोरल यानी मतलब लाइक कोई बंदे की वो है अपनी वो इस फैक्टर्स को भी बूस्ट करता है, फ्लेक्सिबली बहुत ज़्यादा होता है, टाइम सेव भी करता है, पर्सनल टच भी होता है। ठीक है, ये होगी। उसके बाद डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं थोड़ी बहुत। डिसएडवांटेज के अंदर क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज, ये लॉन्ग मैसेज के लिए नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर हम शॉर्ट मैसेज दे सकते हैं, थोड़ा मीडियम मैसेज भी दे सकते हैं, पर ज़्यादा लॉन्ग मैसेज नहीं हम दे सकते। ठीक है, एम्बिग्यूअस हो जाता है, लीगली नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि नो लीगल वगैरह डजेंट, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इजीली फॉरगॉटन हो जाता है, मतलब हम आसानी से भूल भी जाते हैं इसको। इसके अंदर स्कोप ऑफ एरर्स भी आ जाता है। देखो, ज़्यादा ब्रीफली मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आपको मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में उतनी भी चीज़ें बैठ गई ना, तो आप आराम से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। बट फिर किसी और वीडियो के अंदर आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। तो अभी ओरल कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन के कुछ 6 प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं। फेस टू फेस हो गया, टेलीफोनिक हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया और पब्लिक स्पीच हो गया। फेस टू फेस तो आपको पता ही है, आमने सामने बात करते हैं हम। ठीक है, टेलीफोन मतलब फ़ोन से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन किसी मीटिंग में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, स्टेज पर जाकर उसको बोल सकते हैं। मीटिंग हो गया आपके, मीटिंग लाइक मतलब किसी मीटिंग में जाकर मतलब ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू हो गया आपका, लाइक आप किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो और आपका वहाँ पर इंटरव्यू होता है, उसको भी आप ओरल कम्युनिकेशन के अंदर रख सकते हैं। पब्लिक स्पीच हो गया, आप कोई स्पीच दे रहे हो स्टेज पर जाकर, उसको भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर रख सकते हैं। तो अब आ जाता है यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन। बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और ओपिनियन सजेशन एक्सचेंज किए जाते हैं रिटन प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। लाइक आप लिखकर उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, लाइक आप लेटर वगैरह लिख सकते हो, कुछ भी मतलब फॉर्मल टाइप कम्युनिकेशन होती है ये, मतलब लाइक सेकंड बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये सोचो आपके मतलब आपने किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है, आप लिखकर उसको सेंड करते हो रिटर्न बेसिस पे, आप लाइक चैट कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लाइक किसी को मैसेज लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो, उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक्यूरेट भी होती है और प्रिसाइज भी होती है। इसकी एडवांटेज होती है कुछ जो पर लाइक रिटर्न कम्युनिकेशन की, परमानेंट रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, एक्यूरेट, प्रोफेशनलिज्म, लेंदी मैसेज। इसके अंदर आप लेंदी मैसेज बिल्कुल आसानी से भेज सकते हो, उसमें लेंदी मैसेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोफेशनलिज्म क्या आ जाती है, इंप्रेशंस प्रोफेशनलिज्म का देती है ये, लाइक आप रिटर्न में किसी को बात अपनी शेयर करते हो, उसमें आप प्रोफेशन भी मतलब प्रोफेशनलिज्म भी इम्प्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेट भी होती है, आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन आपने अच्छी बात उसमें लेके जो भी आपने किसी को एक्सप्रेस करना है तो एक्यूरेट भी होगा बेसिकली। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, है शायद है लीगल डॉक्यूमेंट फ्यूचर के अंदर होता है, आई थिंक सो। बाकी परमानेंट रिकॉर्ड आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी आ जाती है इसकी। पहले टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, दूसरा स्लो हो जाती है, मोर फॉर्मल हो जाती है। बेसिकली इसमें टाइम तो कंज्यूम होता है आपका, उसके बाद इसमें स्लोली भी हो जाती है काफ़ी, और ये फॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ टाइम पे ये एक्सपेंसिव भी हो जाती है, और बाकी इसकी प्लानिंग भी ऑलरेडी करनी पड़ती है। ठीक है, और फीडबैक में डिले भी हो जाता है, बिकॉज अगर आप लिखकर किसी को मैसेज टाइप करोगे शायद वो थोड़ा टाइम ले लिखकर आपको फीडबैक देने के अंदर। तो इसके लिए बेसिकली अब जो हमने सारा पढ़ लिया है, बेसिकली जो हमने इस वीडियो के अंदर जो भी हमने चैप्टर 2 सीखा है,
वर्बल कम्युनिकेशन का जो भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली इसके बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है, नर्वस सिस्टम होती है, ये इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। एक जॉर्ज टेरी नाम का बंदा है, उसने कुछ ये फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन वगैरह के बारे में बोला था। उसके बाद ये वर्बल नॉन वर्बल दो प्रकार की होती है। उसके अंदर फिर ओरल कम्युनिकेशन के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको। उसके बाद हमने एडवांटेज बताई थी आपकी इसको, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी डिसएडवांटेज भी बताई थी आप। उसके बाद बेसिकली हमने आपको कुछ प्रकार बताए थे, इसके टाइप्स बताए थे। उसके बाद हमने आपको रिटन कम्युनिकेशन बताई थी, और उसके बाद हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसकी बताई थी। और उसके बाद हमने आपको इसके ये कंक्लूजन के बारे में अब आपको बताने वाले। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कंक्लूजन में लिखा क्या हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि यू बोथ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन होती है वह इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जगह दोनों पर, दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते आप। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। जो इसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब लाइक इसकी जो वो है ना, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप, छोड़ नहीं सकते। ओरल कम्युनिकेशन नेसेसरी फॉर सोशल नेटवर्क, बिल्कुल। अगर आप किसी से वर्बली बात कर रहे हो, ओरली बात कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब लाइक उसमें आपकी मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा, और लोगों के साथ सोशल नेटवर्क्स भी बनेंगे। आप लाइक किसी से अगर मतलब जाकर बात कर रहे हो डायरेक्टली और ओरली बात कर रहे हो, उसके साथ आपका सोशल नेटवर्क बनेगा, आप उसके साथ सोशली भी जुड़ोगे, वो आपका दोस्त बनेगा, फिर आपके मतलब बातचीत होगी, ऐसे करके आपका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन आती है, बैकबोन होती है ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है। बाकी ये 2-4 क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में इनका आंसर बताना या फिर पढ़ लेना इनको। और बाकी ये चैप्टर मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। धन्यवाद वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।